कमलनाथ दावा ठोक रहे हैं। अब ये कैसी बात हो गई? बीजेपी कह रही आप कहां से आए? उनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने पिछली पारी में शुरुआत की थी, काम ठंडे बस्ते में चला गया जब आपकी सरकार रही, और उसके बाद उन्होंने फिर इसको फर्स्ट फेज को इतनी तेजी से पूरा किया है। अब ये शुरुआत आप सारे करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, ये आरोप आएगा ना आप पर? क्योंकि जब भी कोई नया लोकार्पण होता है आप लोग कहते हैं हम ही ने शुरुआत की थी। अरे तो समापन भी कर देते किसी चीज का। अंजना जी, भगवान महाकाल की सनातन सत्ता के प्रति हम सब देशवासी अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। श्रद्धा श्रेय के लिए नहीं, आध्यात्मिक ध्येय के लिए होती है। और मैं सभी राजनीतिक दलों और समूचे देश की धर्म प्रेमी जनता से आग्रह करता हूं कि हम सब नमन करें। और महाकाल का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व है, मगर कहा गया है कि समूचे ब्रह्मांड में आकाशे तारकालिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, सर्वलिंगम नमोस्तुते। हम सभी लिंगों को नमस्तुते करते हैं, लेकिन जो महाकाल है उसकी महिमा इन सब में निराली है। अब मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जो आपने दृश्य दिखाए जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ 2 मंत्री खड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं मंत्री? जब वो हमारे साथ थे तो ये ट्वीट करते थे कि कमलनाथ जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि न सिर्फ महाकाल के लिए 300 करोड़ रुपए अपितु ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। क्या कह रही है राज्य सरकार की वेबसाइट? कह रही है, आप चेक करा लीजिए, आज तक से कहिए, वो कमलनाथ सरकार को श्रेय देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की 1 वर्ष की उज्जैन महाकाल परिसर को संवारने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 25 फरवरी 2019 को वो बता रहे हैं कि टेंडर इनवाइट करने के लिए नोटिस जारी किया गया एनआईटी। 7 मई 2019 को 97 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। और स्वयं महाकाल मंदिर के सभी पुजारी 17 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के साथ सम्मिलित होते हैं और कहते हैं कि पहली बार महाकाल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी और समूचा मंत्रिमंडल हमारे सम्मुख बैठा है और विस्तार से इस योजना पर उनके सम्मुख प्रकाश डाला गया। दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं, आते ही कमलनाथ सरकार ने 12,000 शासकीय संधारित जो मंदिर थे उनके पुजारियों को, आप कल्पना कीजिए, सिर्फ 700 रुपए वेतन दिया जाता था। कमलनाथ जी ने आते ही 3 गुना सभी पुजारियों का वेतन 2100 रुपए कर दिया। हम एक विधेयक लेकर आए 2019 में। कमलनाथ जी व्यथित थे कि मंदिरों की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, समूचे मध्य प्रदेश के लिए 2019 मध्य प्रदेश मंदिर विधेयक लेकर आए। 1 मिनट, आखिरी बात के सारी बातों को मैं मान लूंगी, एक सवाल तो पूछने दीजिए सर। अभय जी, ये नाइंसाफी है, सवाल सुनिए जी। 18 से 20 तक वो रहे, दिसंबर 2018 से लेकर मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 2 साल। लगभग उतना ही टाइम अब शिवराज सिंह चौहान का हुआ। फर्स्ट फेज पूरा हो गया जी। फर्स्ट फेज पूरा कमलनाथ जी क्यों नहीं कर पाए? अंजना जी, कार्य प्रारंभ मैंने कहा कि वर्क ऑर्डर कर दिया पहले फेज का। क्या बात करती हैं आप? ये जो कार्य पहले चरण का कार्य था, हम अगर प्रारंभ नहीं करते तो नहीं होता। और कोविड काल के दौरान बीच में काम भी रुका, यह भी सरकार जानती है। मैं तो पूछना चाहता हूं ना विनम्रता से, शिवराज जी, आपने 2007 में कहा था कि रामपथ वन गमन का निर्माण करेंगे। भगवान प्रभु श्री राम मध्य प्रदेश की अलौकिक भूमि पर 11 वर्ष वनवास के बिताते हैं। कमलनाथ सरकार आते ही 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कैसे तैयार कर देती, बताइए देश को। ये जो मंदिरों के संधारण का विधेयक हम लाए ना अंजना जी, आप हतप्रभ रह जाएंगी जानकर। मुझे आज सूचित किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के विधि विभाग ने राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के लिए जो विधेयक रखा हुआ था उसे वापस बुला लिया है। मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन आज वरिष्ठतम अधिकारी ने मुझे बताया कि जो कमलनाथ सरकार समूचे 12,000 मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए एक कानून लेकर आई थी, उस कानून को वापस बुलाने का काम क्यों किया मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, कमलनाथ जी श्रेय नहीं लेना चाहते। प्रेम जी, हम तो चाहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक सारे श्रद्धालु, वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, देश हो, समूचा मध्य प्रदेश हो, आज हम नतमस्तक हो जाएं भगवान के सम्मुख। प्रेम शुक्ला जी, मनरेगा से लेकर महाकाल लोक कॉरिडोर सब आप भी कांग्रेस पार्टी का चुरा रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए, इनका संकट ऐसा है कि नेहरू जी के काल में तो ये कहते थे कि मंदिरों का निर्माण कराना, मंदिरों की पूजा में जाना, ये सेकुलर भारत की आत्मा के विरुद्ध है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच में जब सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण का अवसर आया तो यह बात कही गई थी, आपको ध्यान होगा, यह ऐतिहासिक तथ्य है। ये 1989 से लेके 2014 तक कह रहे थे कि भाई ये मंदिर बनवाना ये सरकार का काम है ही नहीं, राम जी काल्पनिक हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं ये। और 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गंगा जी की आरती करने श्री काशी विश्वनाथ धाम गए थे, उस समय भी कांग्रेस के प्रवक्ता आकर कहते थे कि ये गंगा आरती करना सेकुलर प्रधानमंत्री का काम है क्या। लेकिन 2017 के बाद ये परिवर्तन आया है कि इनको श्रेय लेने के लिए होड़ लगी हुई है कि साहब महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक के निर्माण में जो डीपीआर था वो हमने उसके लिए फंड सैंक्शन कर दिया। तो साहब आप क्या, और आपने 2 वर्षों में विजिबली क्या काम किया आपने? अगर 2 वर्षों में 2020 से 2022 में फेज 1 का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो कृपा करके बताइए ना कि 2018 से 2020 के बीच में वहां भूमि पूजन का भी कार्यक्रम अगर आदरणीय कमलनाथ जी ने किया होता तो उसकी भी तस्वीर लेकर आदरणीय अभय दुबे जी अभी मुझे दिखा रहे होते। ठीक है, तो आप भूमि पूजन का की कोई तस्वीर है क्या अभय जी? और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब शुरुआत की थी, अंजना जी बड़ा प्रेम जी क्योंकि आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है, लग जाती है, लोकार्पण नहीं होता। शुक्ला जी एक सेकंड, दुबे जी फोटो है क्या भूमि पूजन की? जी जी अंजना जी बड़ा अच्छा रोचक किस्सा है इसका, मैं आपको सुनाता हूं। कमलनाथ जी ने यह तय किया कि हम अपनी कैबिनेट की बैठक ही 2019 में भगवान महाकाल की शरण में करते हैं। जब ये इस बात का मैंने संज्ञान लिया तो मैंने उनसे चर्चा की। मैंने कहा ऐसी मान्यता है कि भगवान महाराजा महाकाल जो है उसके सम्मुख कोई समानांतर सत्ता का संचालन नहीं कर सकता। फिर कमलनाथ जी ने वहां के संतों महंतों से इस बारे में विमर्श किया। हमने घोषणा कर दी, तिथि निर्धारित कर दी, वहां के सारे आयोजन की तैयारी हो गई। फिर कमलनाथ जी ने तय किया कि नहीं, हम समानांतर सत्ता भगवान के सम्मुख संचालित नहीं कर सकते और सारे पुरोहित पुजारियों को मंत्रालय में बुलाया गया। आप उठाकर देख लीजिए, आज भी राज्य सरकार की वेबसाइट पर आज तक चेक करें। सुनिए ना, भूमि पूजन पूछ रही हूँ प्रभु, समानांतर सरकार वहां से चलाने की किसने बात कह दी? ये तो सबको पता है कि महाकाल ही राजा है उज्जैन के और उनके अलावा किसी का वहां पर नहीं चल सकता है, किसी की दरबार नहीं बैठ सकती। मुझे तो ये बताइए ना सर, भूमि पूजन की कोई फोटो, काम की शुरुआत की कोई फोटो? सर देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कुछ करिए ना, आप जाइए ना पर इनकी वेबसाइट पर जाइए। वो तो 7 मई 2019 को वर्क ऑर्डर दे दिया, काम प्रारंभ हो गया। एक बात और बता दूं कमलनाथ जी के लिए, मैं आपको एक भी स्थान पर भूमि पूजन की तस्वीर उनकी नहीं दिखाई देगी। उनकी मान्यता है, कई बार मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा कि आप भूमि पूजन करिए मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करके बताइए और जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब हम सब लोग वहां पर आयोजन। और एक भी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन से क्यों परहेज जो है? काम पूरा हुआ, भूमि पूजन से क्यों परहेज है? इसे तो शुभ माना जाता है। नहीं, सभी करते हैं भूमि पूजन, घर बनाने की भी शुरुआत करते हैं, तब भी करते हैं सर। जी प्रभु, नहीं, विधि विधान से देखिए, आडंबर करने के अभ्यस्त नहीं है। मैं तो आग्रह करता हूं मेरे विद्वान प्रवक्ता साथी को, आडंबर है तो सही। 1 मिनट अंजना जी, अरे क्या कह रहे हैं? सुनिए तो सही, सुनिए मेरे प्रवक्ता को मैं आमंत्रित करता हूं। आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो आपने यूपी वाला मनरेगा अपनाया है ना, उस पर दुनिया भी इतनी ही आश्चर्यचकित है। शुक्ला जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास। सुनिए 1 मिनट, लेकिन भूमि पूजन कैसे गलत हो गया दुबे जी? आडंबर कैसे हो गया? मैंने कहा भूमि पूजन, मैं क्या कहने जा रहा हूं वो तो सुन लीजिए। अधूरे कार्यों का उद्घाटन करना जैसा आडंबर नहीं करते हैं कमलनाथ जी। मैं आमंत्रित करता हूं मेरे प्रवक्ता साथी को, पहले चरण का काम तो पूरा कर लीजिए कम से कम। प्रधानमंत्री जी ने अभी एम्स का उद्घाटन किया आधा अधूरा, काशी विश्वनाथ का उद्घाटन किया, वहां जाइए संतों और महंतों से पूछिए कि कार्य पूर्ण हुआ क्या। इसी को कहते हैं श्रेय की राजनीति। मैं इस राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता था प्रेम शुक्ला जी, मगर मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कम से कम पहले चरण का कार्य पूरा कर लेते। आधे अधूरे कार्य को सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए
लिए उद्घाटित कर देना, ये ठीक नहीं माना जाता। और मैं चुनौती देता हूं, जो मैंने तथ्यात्मक बयान दिए हैं, अगर दस्तावेजी प्रमाण आज तक चेक करेगा तो वो पाएगा कि कब इसका टेंडर इनवाइट किया गया, कब 7 फरवरी 2019 को वर्क ऑर्डर दे दिया और काम प्रारंभ हो गया वहां। आप बताइए 2007 से राम गमन की बात करते इतना थे, चीखने और चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। अगर भूमि पूजन का या कार्यक्रम की शुरुआत की कोई फोटो कहीं पर हो, आप मुझे दे दीजिए, मैं चैनल पे दिखा दूंगी, बात ही खत्म हो जाएगा। वर्क ऑर्डर निकलने का ये मतलब नहीं होता कि काम शुरू हो गया है। जो जमीन पर काम हो रहा है ना, वर्क ऑर्डर बड़े बड़े निकले थे, एक से एक योजनाओं में इस देश में। जहां पर रोड बनना था वहां पर सिर्फ नेम प्लेट बनकर रह जाता था। तो ये सब मत बताइए वर्क ऑर्डर निकल गया। वर्क ऑर्डर निकाल के तो इस देश में न जाने क्या क्या हुआ है। सड़कें बनी हुई दिखाई जाती हैं कागज पे, लेकिन बना नहीं होता है।